हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलक्स रैंक अप ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म। बच्चों कैसे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी आपको? बताइए, आई एम ऑडिबल? आई एम फाइन टू संभवी। सो यहां पर हमारा होमवर्क लिखा हुआ है। क्या आप लोगों ने किया? क्या आप लोगों ने किया? सबसे पहली बात, इफ यस देन व्हाट आर द आंसर्स? ओके, वेरी गुड। One says the answer first is 1500, second is 2275. Okay, ठीक है, we'll check that. और हिमांशी, इशिता, अगस्त्य, लक्ष्यजीत, वंश, प्रिशा एंड शंभवी, राइट। चलिए चालू करते हैं इसको। और एक बार, I was not able to join the yesterday session because I was outside. Then you should watch the past live class, Agastya. See, we have a facility of past class as well. If you are not able to understand the class in the live session, then you should attend the class in the past live class section so that you can cover up the things that you have missed in the last class. तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना? कोई बात नहीं। हिमांशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो फटाफट यहाँ पे बात करते हैं एंड लेट अस फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो मैंने कहा था द फर्स्ट क्वेश्चन इज 21 to 79 means we need to find the sum of all odd numbers that are ranging. Let me just take a marker first. Okay, come forward. Yeah, ये था हमारे पास, ठीक है। अब देखो 21 to 79 हमें फाइंड करना है ऑड नंबर्स का सब। तो क्या होंगे वो हमारे पास? 21 प्लस 23 प्लस एंड सो ऑन प्लस अप टू, ये विल आपका बन जाएगा 77 प्लस 79, क्योंकि आपसे कहा है नंबर्स फ्रॉम कहा है। फ्रॉम में आपके ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे? ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको? देखो, वी कैन डू लाइक दिस कि अप टू 79 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? आपको पता है 1 से 10 में 5 होते हैं, 10 से 20 के बीच में 5 होते हैं। तो हमारे पास 80 तक की रेंज है। तो 80 तक की रेंज में 8 रोज बनी, 8 टाइम्स 5 40 हो गए। कितने हो गए? 40। तो ये सम बराबर होगा 40 स्क्वायर के। बट हमारे पास 1 से लेके 20 तक के नहीं है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कर दो भाई माइनस, ये जो भी बनेगा आपका आंसर होगा। और इसके लिए क्या मिलेगा आपको? 40 प्लस 10 एंड 40 माइनस 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये आपका किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्या मिल जाएगा आपको? ये 50 टाइम्स 30 दैट इज इक्वल टू 1500। वंश ने जो लिखा था आंसर वो सही है, ठीक है। 1500 इज द आंसर। इसी तरह से आप सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। सेकंड वाले को कैसे करेंगे? देखो, आपसे कहा है 31 से 100, तो 31 फ्रॉम कहा है? फ्रॉम, तो फ्रॉम में 31 आएगा, 33 आएगा प्लस अप टू 100 से मतलब नहीं है, क्योंकि 100 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो आप 100 से पहले वाला क्या आएगा? 99, वो आप उसको ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? कितने ऑड नंबर्स हैं बच्चों? हमारे पास 50 ऑड नंबर्स होते हैं, 50 इवन नंबर्स होते हैं। सो आई कैन राइट 50 होल स्क्वायर माइनस, देखो हमें चाहिए 1 से लेके 30 तक के ऑड नंबर्स का माइनस करना सम इसमें, क्योंकि 30 तक के नंबर्स नहीं है हमारे पास। तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 15 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 65 टाइम्स 35, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग रोशन, ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को? यहां पे भी हमने आइडेंटिटी यूज की, कौन सी वाली? 50 प्लस 15 टाइम्स 50 माइनस 15, ये आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ओके, क्लियर एवरीवन? बताइए फटाफट। ओके, चलो मैं भी मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं एक बार फिर। 35 5 जो आपका होगा 175, कैरी 17 एंड 35 6 जा, ये आपका बन जाएगा 210, 210 227 2275। यस, करेक्ट आंसर है 2275, ठीक है ना?
चलिए ये हमारा हो गया। हमने यहां पे कल सीखा था कि हम कॉन्जिक्यूटिव, स्टार्टिंग से हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला इज एन स्क्वायर। ठीक है, क्या है? जितने ऑड नंबर्स है उन्हें ऐड कर लो, सॉरी नंबर्स देख लो कितने हैं, उसका स्क्वायर कर दो, ऑड नंबर्स का सम बता देता है आपको। सर हाई नेटवर्क प्रॉब्लम, हाई नेटवर्क प्रॉब्लम। लक्षित बेटा हाई नेटवर्क प्रॉब्लम क्या होता है? सर फिर से समझा दीजिए। रोशन कल ही समझाया था बेटा, कल ही समझाया है, जस्ट कल आप क्लास में थे तो सही। कल थे क्लास में आप रोशन? ऐसे है बेटा, ये 1 का 1 ले लिया आपने, 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ऑल दीज आर ऑड नंबर्स। तो देखो 1 पहला मतलब 1 क्या है? एक नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। 2 को ऐड करेंगे, 2 मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4। देखो 3 + 1 4 होता है। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 5 3 8 1 9, 3 स्क्वायर देखो 9 के बराबर होता है। तो इसी तरह से अगर आपको 10 नंबर ऐड करने तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐड करने, 7 स्क्वायर यानी कि 49 के बराबर हो जाएगा ये स्टार्टिंग से। ठीक है, ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने कोई नहीं करवाया रोशन, यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन गिवन थे बेटा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे और आपसे कहा था करके लाएं आप इन्हें, ये कहा था मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे टॉपिक के बारे में। तो मैं यहां पर आगे इसमें इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हम ये कर चुके हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था वो आपके सामने है कुछ इस तरह से। देखिए नॉक नॉक, हाँ ये रहा। ये आपके पास पैटर्न था, हमने ऑड नंबर्स ऐड कर रहे थे। तो 1 ऑड नंबर का 1 स्क्वायर, 2 ऑड नंबर्स का 2 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स का 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर्स का 4 स्क्वायर। इसी तरह से करते करते आप जब आगे जाएंगे 5 का 5 स्क्वायर, 6 का 6 स्क्वायर, इसी तरह से ऐड करते जाइए, आपके पास नंबर्स मिलते जाएंगे। सो वी कैन से दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद लिखा है ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से दैट if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1 then it is not a perfect square। ठीक है मतलब क्या है? देखो यहां पे जो नंबर है हमारे पास 1 से लेके 11 तक था और ये क्या बना? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। यहां से 1 से लेके हमारे पास 9 तक थे, ये नंबर 25 बना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। 1 से लेके 7 तक थे, परफेक्ट स्क्वायर बना। तो अब ये कह रहा है कोई नंबर है, मान लो कैसा नंबर है, मैंने मान लो 24 है मेरे पास। अब 24 को आप लिख सकते हैं क्या? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। चेक करो एक बार जरा, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। नहीं लिख सकते हम इसको सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जिस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं वही आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसको देखो 24 लिखा मैंने, स्टार्ट करते हैं। 24 में से पहले 1 माइनस करा, पहला नंबर माइनस करा क्योंकि पहला ऑड नंबर 1 होता है। क्या मिला आपको? आपको मिला 23। फिर आपने इसमें से नेक्स्ट स्टेप में क्या करा? नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें से 3 माइनस करा, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 20 मिलेगा, 20 मिला। फिर आपने नेक्स्ट में आपने 5 माइनस किया, क्या मिलेगा आपको? आपको 15 मिला। 15 में से 7 माइनस किया, आपको 8 मिला। 8 में से 9 माइनस किया, -1, यानी कि 0 नहीं आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप इसको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो यहां से हम दोनों तरफ से सीख सकते हैं चीजें। अगर आपका ऑड नंबर्स का सम है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, एंड इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फ्रॉम एनी नंबर, देन इफ द आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 देन द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी आप कहेंगे। अरे लक्षजीत भाई कितनी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी, मैं तो थक गया आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम सुन सुन के। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जब आपको नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी है तो आप क्लास छोड़ दीजिए। जब आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आप क्लास अटेंड कर लेना। ओके फाइन, चलिए चलो चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है देखिए, ये हमने इसका पैटर्न समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखते हैं। यहां पे देखो बच्चों क्या है हमारे पास, अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कुछ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम हम देखने वाले हैं क्या होता है।
मैं लक्षित के बारे में कह रहा हूं बच्चों, बाकी सबका ठीक है और किसी की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सिर्फ लक्षित को दिक्कत आ रही है। हो सकता है उसके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो, तो मैं लक्षित से कह रहा हूं कि बेटा आप अगर ज्यादा इश्यू आ रहे हैं तो आप क्लास लीव कर दें अभी, देन बाद में जब आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तो आप उस टाइम पे ज्वाइन कर लेना। ओके चलिए, सो इट सेज 3 स्क्वायर वी कैन राइट इट एज 4 + 5, है ना। 3 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 + 5, like as 5 square can be written as 12 + 13 and 7 square can be written as 24 + 25। तो हम एक किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है बच्चों कि नंबर आपका ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड नंबर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर है, 5 का है, 7 का है, और आपका 9 का स्क्वायर बनेगा, आपका 11 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 होता है। तो 81 यानी कि 81 से एक कम करो 40 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 40 + 41, ठीक है। 11 11 जा 121 होता है, तो 120 का आधा करो 60, तो 60 + 61, ऐसे आप लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सम की फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे सर इवन को लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 4 को आप नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि क्या करेंगे, 2 + 3 नहीं लिख सकते, 1 + 2 नहीं लिख सकते। देखो अब 3 हमारे पास है ऑलरेडी, 4 स्क्वायर देखो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 को आप लिखेंगे तो 8 + 8 ही आएगा, 8 + 8 ही आएगा, 8 + 9 नहीं लिख सकते। सर अगर मुझे बाहर जाना, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अगस्त्य? मुझे अगर बाहर जाना है, हैं? अगर मुझे बाहर जाना है, कहां बाहर जाना है आपको? पता नहीं कहां बाहर जाना है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड इट कैन बी रिटन एज 18 + 18। तो मतलब हमें प्रॉपर्टी क्या मिल रही है कि हम दो इक्वल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसको हम 2 + 2 लिख सकते हैं, इसको 8 + 8, इसको 18 + 18 लिख सकते हैं। तो है, तो मैं बाद में पास्ट लाइव क्लास देख सकता हूं ना सर? देख सकते हैं अगस्त्य, देख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ देखना होगा, आप वहां पर डाउट नहीं पूछ पाएंगे, सिर्फ देख सकते हैं, है ना। वहां पे डाउट नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि वो तो क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो हो चुकी है, वहां पे हो चुकी है, में आप डाउट नहीं पूछ सकते। आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का जाने का मन है जाए, लेकिन वो डाउट नहीं पूछ पाएगा। फिर जैसे आप मुझसे बात कर पा रहे हैं यहां पे, आप बाद में मुझसे बात नहीं कर पाएंगे बाद में भी नहीं पूछ सकते ना, बाद में भी नहीं पूछ सकते ना। दिक्कत वही है ना, लाइव क्लास में रहो, लाइव क्लास में रहो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप लाइव क्लास छोड़ के पास्ट लाइव क्लास देखना, नेक्स्ट लाइव। अच्छा, मतलब क्या हुआ अगस्त्य? आप एक बार बताएं मुझे, आप अकेले ऐसे होंगे जिन्होंने लाइव क्लास नहीं ली, है ना। एक पहली क्लास आपने छोड़ दी, आपने बाद में क्लास देखी, आपको डाउट्स आए, आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। और जो बच्चे पिछली क्लास में उन्होंने सारी क्लास देखी पूरी बैठ के, उनका टाइम मैं नेक्स्ट क्लास में वेस्ट करूंगा फिर, है ना। यही आप चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप कोशिश करें कि आप लाइव क्लास देख पाएं। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तो ही आप लाइव क्लास छोड़ें, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर ऐसा होगा तो लाइव क्लास में बच्चे क्यों आएंगे? वो तो अपने कंफर्ट के हिसाब से फिर देखेंगे, अरे मैं तो रात को 11 बजे आराम से क्लास देखूंगा, सर ने आज क्या पढ़ाया है ना। मैं तो दिन में 1 बजे देखूंगा सर ने क्या पढ़ाया है। फिर लाइव क्लास की वैल्यू क्या रहेगी? ओके 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 लक्ष्यजीत, ठीक है। अब चलो, तो ये हमारे पास यहां पे प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही है ना, कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं वो क्या हैं? वो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर हम उसे लिख पा रहे हैं। एंड जो हमारे पास इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं वो क्या है? हम उनको सेम नंबर का सम उसको हम लिख पा रहे हैं, यानी कि हम उसको 2 टाइम्स लिख पा रहे हैं। यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, इवन नंबर के स्क्वायर हमेशा इवन रहते हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा ऑड रहते हैं। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। इवन नंबर के स्क्वायर हमेशा इवन रहेंगे, ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा ऑड रहेंगे। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू राइट देम एज अ सम ऑफ 2 consecutive natural numbers, and we are not able to express these numbers as the sum of 2 consecutive numbers, as we all know that the sum of 2 consecutive natural number is always an odd number, है ना। 2 consecutive numbers का सम हमेशा क्या होता है? ऑड नंबर। आप करके देख लो, एक इवन होगा एक ऑड होगा।
दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड ही नंबर मिलेगा ना हमेशा, ठीक है। सर 0 इज कंसिडर टू बी इवन और ऑड, बेटा 0 को हम इवन में लेते हैं, वैसे तो हम इसको इवन में लेते हैं, है ना, क्योंकि जब आप इसको देखोगे, जब आप नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो आपके पास 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। हम बात करते हैं कि जो आपके ऑड नंबर्स के अलावा होते हैं वो इवन होते हैं, तो ये आपका ऑड नंबर, ये आपका ऑड नंबर, ये आपका ऑड नंबर, ये आपका ऑड नंबर, बाकी बचे हुए इवन 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 इवन, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे इसके बारे में। देखो आगे हमारे पास और भी दे रखे, 9 का स्क्वायर है हमारे पास, आगे 11 का स्क्वायर है हमारे पास, जो लिखा है हमने अभी यहां पर। और आगे अब देखिए कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न्स क्या मिलने वाला है हमें अबाउट स्क्वायर नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अब हम यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर को प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स की टर्म्स में लिखने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है आपके पास है 11 इंटू 13, ये क्या होता है आपका 143, और ये आपका 12 स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। 11 और 13 क्या है, ये आपके दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 143 के बराबर होता है, जो कि 144 से एक कम है, यानी कि 12 के स्क्वायर से एक कम है। क्लियर है बात? तो इसमें रिलेशन क्या मिला, देखो 11 13 के और 13 के बीच में क्या होता है 12 होता है, तो 11 और 13 का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा 12 स्क्वायर -1 के बराबर होगा। साफ सीधी बात। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसी तरह से मान लो आपको लिखना है 9 टाइम्स 11, तो ये क्या होगा 9 और 11 के बीच में क्या आता है 10 आता है, तो 10 स्क्वायर -1 के बराबर होगा ये प्रोडक्ट। साफ सीधी बात, समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आपके पास मान लीजिए 15 एंड 17 है आपके पास, तो ये क्या होगा, ये आपका 15 और 17 के बीच में 16 आता है, 16 स्क्वायर -1 के बराबर होगा। साफ सीधी बात, यानी कि दो जो नंबर है आपके, जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनके बीच में जो इवन नंबर होगा उसके स्क्वायर में से 1 कम कर दो, उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है वो। समझ में आई ये बात? बहुत सिंपल सी चीज है, ऑब्जर्व करने की बात है, बस ऑब्जर्व करिए, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, आंख खोल के रखें हमेशा, है ना। चलिए आगे हमारे पास और भी नंबर यहां पे स्टेट किए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। लाइक एज ऑल्सो 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 12 -1 टाइम्स 12 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 11 को आप लिख सकते हैं 12 -1, a माइनस बी एंड a प्लस बी, और क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 स्क्वायर -1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, that's why we are getting 12 square -1 as the result। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 13 इंटू 15, आप इसको लिख सकते हैं 14 स्क्वायर -1 डायरेक्टली, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें बीच वाले पार्ट की, हमने तो अब ट्रिक देख ली ना, क्या है जो नंबर बीच में बचा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो और 1 माइनस कर दो, खत्म। हाँ, आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी या माइनस बी वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 29 टाइम्स 31 एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 स्क्वायर -1, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे है हमारे पास 44 इंटू 46 है, 45 स्क्वायर -1 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो आपका, स्टार्टिंग में इवन हो बाद में ऑड हो, कैसे भी हो, हमेशा स्क्वायर बीच वाला होगा और -1 कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। So in general we can say that a plus 1 times a minus 1 is equal to a square -1, तो ये तो सबको पता है ना, इन जनरल क्या है तो सबको पता है कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है। अब इसमें बच्चों जो b की वैल्यू है वो 1 पुट कर दो एक बार पुट, जरा b की वैल्यू 1 क्या मिलेगा, a प्लस 1, जहां b है वहां 1 रखा, जहां b है वहां 1 रखा, जहां b है वहां 1 रखा, तो ये मिल गया ना, देखो। क्लियर है? क्लियर है ना, क्योंकि आइडेंटिटी है तो a और b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी ये चीज। आपको पता है बच्चों आइडेंटिटी और फॉर्मूला में क्या फर्क है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला? चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, आज बात कर लेते हैं, जब बात आ गई आइडेंटिटी की तो बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला। नहीं पता लक्ष्यजीत को?
हर्षिता नहीं पता, पता है या फिर बताओ जल्दी से क्या है। प्रिशा ने कहा आइडेंटिटी इज वैलिड इन ऑल केसेस। बताइए बताइए सभी बच्चे बताएं डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला। नहीं पता, ठीक है चलिए मैं बता देता हूं आपको। आपने बच्चों पढ़ा होगा फिजिक्स में F इज इक्वल टू एम ए, ये पढ़ा है आपने? पढ़ा आपने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, अच्छा अभी नहीं पढ़ा, अभी आपके सिलेबस में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा अभी हमने देखा यहां पर कि जो है हमारे पास कोई कह दीजिए आप इस तरह से क्या कह सकते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? कोई भी फॉर्मूला लिख दीजिए आप। क्या बताऊं, अब छोटे छोटे फॉर्मूले मुझे याद भी नहीं, मुझे बड़े फॉर्मूले याद नहीं जो आपने पढ़े नहीं होंगे शायद, है ना। कोई भी फॉर्मूला बताओ आप जो आपको याद हो, आप बताओ मुझे। ये तो आइडेंटिटी है बेटा, ये फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला बताओ मुझे। Sir, can we say that formula has a wider range than identity? No बेटा, identity has a wider range than formula। उल्टा लिखा है आपने प्रिशा, उल्टा लिखा है आपने। मैं आपको समझा देता हूं, जो आइडेंटिटी होती है, सुनो, जो आइडेंटिटी होती है दैट इज ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी इन द वर्ल्ड। अगर मैंने लिखा है कि a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब a और b आपका कुछ भी हो, ये हमेशा ट्रू रहेगा। a और b कुछ भी हो हमेशा ट्रू रहेगा ये, ठीक है ना। लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं जैसे PRT अपॉन 100, यहां पर आपका P प्रिंसिपल होना चाहिए, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, T आपका टाइम होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है। आप यहां पर कोई रैंडमली वैल्यू पुट कर दें और ये सही आ जाए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ P आपका क्या होना चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R मस्ट बी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T मस्ट बी टाइम इन ईयर्स, है ना, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो चीज है यहां पे आप A और B कुछ भी रख दो हमेशा ट्रू रहेगा ये। तो ये आइडेंटिटी है और ये एक फॉर्मूला है। तो आइडेंटिटी हर जगह ट्रू होती है, फॉर्मूला हर जगह ट्रू नहीं होता है, वो अपने के स्पेसिफिक जगह पर ट्रू होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी को? तो ये फर्क है आइडेंटिटी और फॉर्मूला के अंदर। ओके चलिए, ये हमने यहां पर सीख लिया। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी। ए की कोई भी वैल्यू रख दो आप, यहां पे कुछ भी रख दो, ये इसके बराबर होगा हमेशा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वाव, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। देखो क्या है ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। क्या है, दिस इज अ पैटर्न, ये आपका एक पैटर्न है। मैं लिख देता हूं PATTERN। ये किस चीज का पैटर्न है, स्क्वायर्स ऑफ 1 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 मैथ्स माउंटेन। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल कहते हैं इसको, ट्राइंगल, ठीक है। क्या है देखो बच्चों, ये अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे आपको आंसर 1 मिलेगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर 1 to 1 मिलता है ना, 1 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए। 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1, मतलब जैसे आप ऊपर गए वैसे ही आप फिर नीचे गए, आधा ऊपर गए फिर नीचे गए, ऊपर गए फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे गए। तो जब कभी भी आपको इस तरह का नंबर मिलता है तो आप उसका स्क्वायर बिना कैलकुलेट करे लिख सकते हैं। लाइक एज मेरे पास अगर 3 4 5 6 इसका स्क्वायर करना है, मुझे क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये एक पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। जितने नंबर्स हैं देखो, यहाँ पे 4 नंबर थे, 1 1 1 4 टाइम्स था, तो 1 2 3 4 तक गए, फिर वापस 3 2 1। यहाँ पे कितने 5 1 है, तो 1 2 3 4 5
4 3 2 1। यहां पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है वहां पे 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, ठीक है ना। तो कभी भी अब जिंदगी में आपको 11 या फिर 111 4 टाइम्स 11 5 टाइम्स 1 1 करके आप कभी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 वाले केस में बेटा। ये फॉर्मूला है, आप कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ 1 के केस में ट्रू है, 2 के केस में ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। ओके तो एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। कभी भी आपके पास इस तरह का नंबर हो, जैसे कि 7 का स्क्वायर 49 मिलता है, 67 का स्क्वायर आपका देखो 67 है, तो 7 की प्लेस पे आपको 9 मिलेगा, और जो आपके दो नंबर है एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड, अरे इसका लिख लो ना कितना आएगा इसका रोशन, एक जितने बार लिखा है उतने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह लिख जाओ, उसके बाद उसको रिड्यूस कर दो वापस आगे, है ना। 9 तक कर सकते हैं आप इसको, आगे मत जाओ ज्यादा, इतना बड़ा कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसमें देखो तो आपके पास क्या होगा, दो नंबर है तो 2 बार 4 4 आएगा और लास्ट में 89, एक बार 8 एक बार 9, ठीक है। फिर आपके पास 6 6 7 का स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 3 नंबर से तो 3 बार 4, फिर 2 बार 8, फिर एक बार 9, ठीक है। लास्ट आपका नेक्स्ट क्या मिलेगा, 3 6 है 1 7 है, तो 3 आपका 4 नंबर से पूरे, तो 4 टाइम्स 4 एंड 3 टाइम्स आपके 6 है, 3 टाइम्स 8 एंड 1 टाइम 7 है, 1 टाइम 9। क्लियर है बात। ये आपके इस तरह के नंबर्स के लिए ट्रू है। यहां पे देखो 5 नंबर से 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 4 आएगा, 5 टाइम्स 4 आ गया। फिर उसके बाद 6 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स आपका 8 आएगा। 7 1 टाइम है, 7 टाइम आपका 1 टाइम आपका 9 आ गया। दिस नंबर contains 221, 2 to 1, 2 to 1 मीन्स क्या हुआ बेटा, ये अच्छा 22 1 है, अच्छा 22 1 है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको छोड़ दो, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है हमारे पास, तो 6 टाइम्स 4 आएगा और 5 टाइम्स 6 आएगा और 1 टाइम 9 आएगा। लिख सकते हैं इसको आप ऐसे। अब यहां बताएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या करेंगे इस केस में हम, इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने नंबर्स हैं उतनी बार हमें 4 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स थे पूरे, 9 टाइम्स 4 आ गए। अब 8 टाइम्स आपका 8 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 की जगह पे 9 आ जाएगा, बस खत्म, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम, जो डिजिट हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स 4 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 6 कितनी बार है, एक कम कर दो 9 में से, 8 हो गया, तो 8 बार 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 की जगह पे 9 आ जाएगा पीछे एक बार। क्लियर है वाला पैटर्न, ठीक है, ये वाला पैटर्न क्लियर है आपको। चलिए याद रखना है, इसको क्वेश्चन आ सकता है, बताना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कैन सॉल्व इट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ना एग्जाम में पैटर्न नहीं देगा, वो आपको सिर्फ कहेगा कि इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा। डायरेक्ट आपको याद होगा तो आप बता देंगे, वरना फिर आप सॉल्व करते रहना उसको बैठ के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर ऐसे अनदर नंबर का होगा, ऐसे अनदर मतलब क्या बेटा, ये देखो ये चीज है ना पहले से स्टडी की हुई है रोशन, ऐसा नहीं कि मैं बना के दे रहा हूं आपको, ये नहीं, ये पहले से बनी हुई है, जो बनाई गई है मैं आपको बता रहा हूं। आप भी कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स देखिए, उनका स्क्वायर फाइंड करिए, पैटर्न देखिए, जो पैटर्न मिलेगा वो हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्लियर रोशन, ऐसा है बेटा, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया गया होगा, उसमें पैटर्न चेक किया होगा, अरे ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, तो बस पैटर्न बन गया आपका, खत्म। ओके चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यहां पर तो हमारे पास कहा है व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपसे पूछा है इन नंबर्स के स्क्वायर्स का यूनिट्स डिजिट क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट, सब लोग अरे ऐसे नहीं, ऑप्शन लिख के फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, इस तरह से बताना है। प्रशा ये नहीं चलेगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस तरह से, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस तरह से। अब बताएं, लिख के बताएं ऑप्शन के साथ में।
बहुत सिंपल है ना। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल है, उससे करना आप कर सकते हैं बाद में। ओके, रोशन ने कहा फर्स्ट का 1, शंभवी ने आंसर दिए हैं कुछ 6 क्वेश्चंस के, ठीक है। ओहो रोशन बेटा घूम गए ना, गलत कर दिया ना, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी गलत कर दिया, फोर्थ वाला भी गलत कर दिया। अरे क्या क्या कर दिया इसने भगवान, क्या कर दिया इस बच्चे ने, क्या कर दिया इस बच्चे ने भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगा। रोशन क्या कहा है बेटा, इसने पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके स्क्वायर का पूछा है आपसे, इनका नहीं पूछा। अरे इनका नहीं पूछा, इनके स्क्वायर्स का पूछा है। ठीक से क्या लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं आपने सही तो आपने तो कुछ लिखा ही नहीं, जो लिखा हुआ है उसी का लिख दिया आपने तो बेटा, बेकार कर दिया, सब खराब कर दिया आपने दोबारा लिखो, मेहनत करो। प्रिचा ने कहा फर्स्ट का 1, सेकंड का 4, थर्ड का 1, फोर्थ का 9, ठीक है। प्रिशा के आंसर 4 देखे मैंने सही है। तो बेटा बिना क्वेश्चन के आप आंसर कैसे लिख दोगे रोशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना, जो डायरेक्शन आपको दी गई है उसको यूज करो, बिना उसके बताए आप कैसे आंसर निकाल दोगे भाई, क्वेश्चन देखना जरूरी है पहले। देखो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर का, क्यूब का आपसे पूछा यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो जो लास्ट नंबर है उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 1 से 1 मिल जाएगा, 2 का 2 से 4 मिल जाएगा, 9 का 9 से 9 9 81 तो 1 मिल जाएगा, 3 का 3 से 3 3 9, 0 का 0 से 0, 8 का 8 से 8 8 64, 5 5 25, 7 7 49, 4 4 16, 6 6 36, 1 नहीं आएगा, 6 आएगा सर, ठीक है। ये आंसर हो गए। ठीक है, आई नो वेरी मिस्टेक रोशन 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 इज एवरीवेयर। ठीक है रोशन, समझ में आ गया बेटा, सभी को समझ में आ गया क्या करना है आपको। अब आप आंसर ला सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने इसमें आंखें गड़ा के ऐसे चेक करके बताने वाला नहीं हूं कि आपको इसका आंसर सही है इसका गलत है। आप चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, जिसका ठीक है उसका सही, जिसका नहीं है वो गलत है। ठीक है, ओके एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। देखो भैया ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा, खत्म। हाँ मिस्टेक हो गया ना रोशन, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक बहुत बुरा चीज है, पता है आपको, मिस्टेक बहुत बुरा चीज है। यहां पे मिस्टेक कर लो अच्छी चीज है, अगर एग्जाम में मिस्टेक हो गया बहुत बुरा चीज है, बहुत बुरा पछताना पड़ेगा हमें, है ना। एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझे रोशन, बुझे नहीं बुझे ऐसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझ गया नहीं, बुझ गए नहीं अच्छा ठीक है, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, मैं बस कोशिश करता हूं शायद बोल पाऊं, नहीं आती मुझे। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। आप ही से कहा था ना शायद मैंने कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, है ना, आप ही से कहा था ना मैंने, आप ही क्लास में कहा था ना, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस होती हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ इसी में कहा था मैंने, रोशन था उस दिन, मुझे याद है, रोशन भी था, अगस्त्य भी था, है ना। चलो आपसे पूछा था फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। रीजन क्या है, दीज नंबर्स आर एंडिंग विद द डिजिट 2, उसके बाद क्या आता है 3, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 8 होगा। तो 2 3 7 8 अगर आ जाए कभी भी पीछे यूनिट्स प्लेस पे, या फिर एक 0 आ जाए या फिर 3 0 आ जाए या फिर 5 0 आ जाए, तो वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। यहां पे 7 है यूनिट प्लेस पे इसलिए स्क्वायर नंबर नहीं है, रीजन ये हो जाएगा। यहां पे 3 है यूनिट प्लेस पे इसलिए नंबर स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। 8 है नहीं बनेगा,
2 है नहीं बनेगा, सिंगल 0 है नहीं बनेगा, 3 0 है नहीं बनेगा, 2 आ गया नहीं बनेगा, 3 0 है नहीं बनेगा। रीजन समझ में आ गया आप सभी को? ये तो फिल्म पे चल गया। कौन सा फिल्म पे चल गया ये? अरे फिल्म देखना छोड़ दो रोशन बेटा, पढ़ाई कर लो। फिल्म 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 देखना, फिल्म नहीं फिल्म, फिल्म देखना बंद कर दो बेटा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। आपसे कहा यूज द गिविंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। कौन सा अच्छा मूवी है भाई? सर भुज अच्छा, अरे भैया तुम तो क्या ही बच्चे हो यार, तुम तो मूवीज में घुस गए। यहाँ पे फिल्म में, मतलब फिल्म चल रही है क्या यहाँ पे? अरे वापस आ जाओ, फिल्म नहीं देखनी है बबुआ, यहां आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, आ जाओ। देखो अब आपको बताना है, जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, यहां पे नंबर्स दे रखे हैं, हाँ ठीक है, कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा, समझिए नहीं समझिए, वरना हम एक लपड़ देंगे कान के नीचे खींच के अभी आपके। चलिए यहां पे आइए, ये क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट इसको दे रखा है आपको 3 स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट है 2 3 6, ये 7 के बराबर दे रखा है। 3 4 12 13 के बराबर दे रखा है। 4 5 यहां पे मिसिंग है, बताना नंबर क्या आएगा, तो इसका नंबर यहां बताइएगा। यहां पे ये मिसिंग है, यहां बताएं नंबर क्या आएगा। यहां पे मिसिंग है, यहां पे मिसिंग है, नंबर बताएं क्या आएगा। आप लोगों के हवाले वतन साथियों, बताइए आंसर क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं आता भाई, नहीं आता, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, देखो इस नंबर का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है, इस नंबर का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है। देखो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42। ये भर गए, यहां पे हमने भर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, अब आगे चेक करते हैं। देखो यहां 2 था, यहां 3 आ गया, यहां 6 था, यहां 7 आ गया। 12 13 20 21 30 31 42 43, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया पैटर्न पूरा। तो आपको कोड ब्रेक करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिकोड करना कहते हैं, डिकोड। यहां पे कोड था, हमने इसको डिकोड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस कहां आते हैं? ऐसे जब आप मेंटल एबिलिटी पढ़ते हैं ना, MAT मेंटल एबिलिटी, मैट जब आप पढ़ते हैं तब वहां पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। आपने देखा होगा कुछ फिगर्स होते हैं कि एक पिक्चर आपको दे दी, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक साइड क्रॉस है, एक साइड डार्क बना हुआ है, और 4 पिक्चर और दे दी आपको, बताया ये कहां फिक्स होगी, ये पिक्चर कहां फिक्स होगी, सीक्वेंस में बताओ, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपसे कहेगा कि अगर हम रोशन को किसी एक लैंग्वेज में इस तरह से कोड करके लिखते थे, यहां पे दे देगा आपको कुछ नंबर लिख देगा वो, है ना, क्या लिख देगा वो आपसे कह देगा NAHSOR, हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो आपसे पूछेगा फिर अगस्त्य को हम इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, है। ये इस तरह के क्या होते हैं, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसको हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। क्या लिखेंगे आप बताओ? यहां पे लिखेंगे AYTSAGA, अत्यसागा, आयत सागा, नासौर। कैसी लैंग्वेज है, अच्छी है ना। जो आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी ना, वहां पे बोलता है इसका जो विलेन होता है उसका, तो ऐसी बोलता है ना, नासौर अत्यसागा, है ना, वही वाली लैंग्वेज है। ऐसे ही सभी का नहीं, भल्लाल देव नहीं, जो काला सा होता है, इसकी आंख नहीं होती, सफेद वाली आंख होती है, इसके लंबे लंबे बाल वाला, वो वाला विलेन जो होता है लास्ट में जो आता है। हाँ, तो सभी के नाम एक बार लिखते हैं, प्रिशा का लिख के देखते हैं क्या बनेगा। तो PRISHA, ये बनेगा आशिर्प, है ना, आशिर्प। बाहुबली, हाँ जो भी बाहुबली 1 2 में, मुझे इतना याद नहीं है। और शंभवी का लिखिए भाई, शंभवी का क्या बनेगा, ये बनेगा IVAHBMAHS। पढ़िए इसको क्या बनेगा, इवाह बमाउस, है ना। ये असली में लगा कि उसी मूवी का डायलॉग है तो पक्का, इवाह बहामिस, है ना, इस तरह से। तो नमन विल स्टे नमन, नितिन विल स्टे नितिन, है ना। तो सही है, ठीक है, क्लियर है।
और किसी का नाम अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे? नहीं, और किसी का नाम नहीं है, ठीक है। वंश का नाम हसनाव, नहीं इसका नहीं बनेगा ठीक से, ठीक है। चलिए छोड़िए, बहुत नाम बना लिए हमने, कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत कर ली, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं और देखिए क्या मिलता है आगे आपको। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अरे सिंपल सी बात है, 1 से स्टार्ट कर दो, 1 3 5 7 9 11 13 हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। मेरा नाम आप बना लो भाई, मेरे नाम का भी लो, मुझे थोड़ी छोड़ दोगे आप लोग, पता है मुझे, बना लो। इसका क्या बनेगा? HSEPLAK, हैसेप्लाक। मजा नहीं आया, ठीक है, नहीं मजा आया। शंभवी के नाम अच्छा बना था, है ना तो एक ही नाम ठीक बना था, बाकी रोशन का भी ठीक था, अगस्त्य का भी ठीक था, बाकी किसी का ठीक नहीं बना। चलो ठीक है, अमेरिकन नेम नहीं, अमेरिकन नेम नहीं है, अजीब से नेम है, ठीक है, भूल जाओ इन्हें। आंसर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ये थोड़ा फन के लिए था, बस आप लोगों को नींद आ रही थी ना पढ़ते पढ़ते, इसलिए फन के लिए था। अब और नहीं, अब वापस आते हैं पढ़ने पे। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ये भी आप कर लेंगे, 1 से स्टार्ट कर दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + एंड सो ऑन अप टू 11 ऑड नंबर्स देखने, वहां तक आप लिख दो इनको। तो कहां तक बनेगा? ये 21 तक बनेगा। क्यों? क्योंकि 11 चाहिए, तो आपको पता है 1 से 10 के बीच में 5 आते हैं, 11 से 20 के बीच में 5 आते हैं, है ना। अब 0 कर लो इसको, 0 से 10 के बीच में और 10 से 20 के बीच में 5 आते हैं, और 20 से 30 के बीच में 5 आते हैं। तो हमारे पास 5 5 10 और 21 है, तो पहला ही नंबर है, तो एक नंबर चाहिए, तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे आपके, 21 तक आ जाएंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 1 to 21, यस, क्लियर। आगे चलिए, आगे आपके पास हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटे नंबर को, छोटे नंबर इनके स्क्वायर्स के बीच बताना। छोटा नंबर 12 है, सो 2 × 12 यानी कि 24 नंबर्स होंगे, आपने पढ़ा था, है ना। यहां पर देखो 50 हो जाएंगे, इसका डबल 198 हो जाएंगे। तो इतने नंबर्स लाई करते हैं बीच में, सभी को पता है ना फॉर्मूला। 2n, n क्या है? छोटा वाला नंबर है आपका। इस तरह से अगर है n स्क्वायर एंड n + 1 स्क्वायर, दो नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं आपके, ये n है, ये n + 1, दोनों का स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं, बीच में कितने होंगे? छोटा नंबर क्या है? n, इसका डबल कर दो, इतने नंबर बीच में होंगे, है ना। ये हमने पढ़ा था, याद हो अगर आपको, ऐसे हमने पढ़ा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये था 1, ये था 4, ये था 9, 16, 25 एंड 36 एंड 49। इन दोनों के बीच में कितने थे? 2 × 1 2 थे सिर्फ। इन दोनों के बीच में 8 कितने थे? 4 2 8, नहीं एक सेकेंड, नंबर ये है ना हमारा, नंबर, सॉरी मैं गलत लिख दिया। यहाँ पे इधर से आओ, यहाँ से आओ, इनके बीच में कितने थे? इसके बीच में थे 2, इसके बीच में 2 2 4, इसके बीच में 3 2 6, यहाँ पे 8 10 12, इस तरह से नंबर्स थे हमारे पास, है ना। हमेशा इवन नंबर्स आते हैं, ये ध्यान रखना, बीच में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। ये देखो 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 8 10 सभी इवन नंबर्स हैं। और ये देखो यहाँ पे, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर। क्यों इवन नंबर क्यों आ रहे हैं बच्चों? क्योंकि किस फॉर्म में है? 2n फॉर्म में। और 2n का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका कैसा बन जाता है? इवन नंबर बन जाता है ना। ऑड में कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इवन, इवन कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो भी इवन। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? अरे भाई क्या था? एक सेकंड, पीछे चलिए। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर फाइंड करना है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको जो लास्ट क्लास में पहले बताया था, वैसे कर सकते हैं आप इसको। देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको अगर 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, 40 + 2 करिए आप इसको, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 40 का स्क्वायर 1600, 2 का स्क्वायर 4, 42 जा 82 जा 160, सम कर दीजिए, कितना मिलेगा? 1764। ये आंसर आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं इसको हम, इसको वैसे भी कर सकते हैं हम, ये ज्यादा बेटर तरीका है ना।
प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर क्यों करेंगे हम बेटा संभवी, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यों करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ानी हमें क्यों है, हम वहां तो कैलकुलेशन बढ़ा देंगे ना, बस फायदा नहीं है उससे। ठीक है, यहां ऐसे कर सकते हैं, आपको 98 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्या करेंगे आप 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, या आपको बन जाएगा 10,000, इसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 200 का डबल कितना हो गया 400 हो गया, 2ab है ना, 2ab होता है ना, 2 इंटू 100 यानी कि 400, ये बन जाएगा आपका, यहां से माइनस कर दो तो आपका 9,604, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो आइडेंटिटी आपके पास कौन सी हैं, ये आपकी हैं a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड एक है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यस, ये दो आइडेंटिटी हैं, इनको सर कैन यू एक्सप्लेन प्लीज कॉलम मेथड। कॉलम मेथड कौन सा बेटा, स्क्वायर फाइंड करने का कॉलम मेथड, नाम पता नहीं मेरा, लेकिन हाँ अगर मेथड होगा तो मैं आपको समझा दूंगा इसको, क्योंकि हम लोग तो इसी तरह से स्क्वायर फाइंड करते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं चेक कर लूंगा कि आपके लेवल पे किस तरह से स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें कभी भी स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आर एस अग्रवाल में गिवन है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वो स्क्वायर रूट होता है ना, वो स्क्वायर रूट होता है, लॉन्ग डिवीजन जो है बेटा वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा प्रशा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा, नॉट टू फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर फाइंड करने के लिए नहीं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा वो। ठीक है, उसको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है ना, और वैसे ही फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट का तरीका ही सिर्फ एक ही है फाइंड करने का, कि अगर आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप लॉन्ग डिवीजन ही फॉलो करेंगे। सर फॉर स्क्वायर इट इज ऑल्सो देयर। अच्छा, स्क्वायर के लिए भी लॉन्ग डिवीजन है आपके पास, पता नहीं फिर मुझे, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको देख के आपको बता दूंगा। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। वैसे सबसे इफेक्टिव जो है वो यही है आपका, आइडेंटिटी यूज करके सबसे इफेक्टिव जो है वो यही मेथड है जो मैंने आपको बताया है। यहां पे आप इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो नंबर हम चूज करते हैं फर्स्ट प्लेस पे उसका स्क्वायर आपको पता होता है। जैसे कि हमने 40 लिया, 40 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और एक जीरो का डबल जीरो बन जाएगी तो 1600 बन गया पहला नंबर। दूसरा नंबर छोटा नंबर होता है तो आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो 100 का स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो इस तरह से नंबर हम चूज करते हैं, इसका स्क्वायर आपको पता हो। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। अब बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो इस तरह से होती है कि एक ट्राइंगल हमारे पास होता है। ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों, ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि वन एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। एक एंगल इस ट्राइंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है, मस्ट है। तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं। अब ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको हम। ये जो हमारे पास बेस जिस पर खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो इसकी हाइट है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं एचपीबी। ये एच है, ये पी है और ये बी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें पता है। अब इसके बाद क्या बच्चों, देखो कि अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लेता हूं कि h इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। रख के देखो जरा एक बार, तो h स्क्वायर क्या बनेगा, 5 स्क्वायर बनेगा, ये आपका 3 स्क्वायर बनेगा, ये आपका 4 स्क्वायर बनेगा, ये बन गया 25, ये बन गया 9, ये बन गया 16, ये बन गया 25, ये बन गया 16, 9, 25, यानी कि बराबर आ गए। अब ऐसा अगर कभी होता है, गलती से बाई चांस भूल चूक कैसे भी हो जाए, तो ये नंबर जो होते हैं, ये जो मैं नंबर लिए मैंने 3, 4, 5 जो नंबर लिए, कैसे नंबर होते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या कहते हैं इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं।
क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3 4 5 ये क्या है? ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। क्लियर है बात? जो नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्या आपको और कोई ट्रिपलेट्स पता हैं? बताएं बच्चों, क्या आपको कोई और ट्रिपलेट्स पता है? फटाफट से बताएं कौन से होते हैं। मुझे भी पता है कुछ, मैं बताऊंगा आपको, फिर पहले आप मुझे बताएं, फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? फटाफट बताइए। 12 13 15, ठीक है? 12 13 15 और 6 8 10, 6 8 10, 5 12 13, 5 12 13, 3 4 9। नाना नहीं होता बेटा, ये भी नहीं होता, इनफैक्ट ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है? 12 35 37, अब इसका तो चेक करना पड़ेगा, बड़ा ही नंबर है तो 12 35 37 चेक करना पड़ेगा इसको। अरे इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए भाई, ना इतने बड़े नहीं चाहिए। इससे पहले आपके ये नंबर्स आते हैं, आपका 5 12 13 आता है, 6 8 10 आता है, 7 किसी में नहीं आता, 8 आ चुका है, 9 के साथ कोई नंबर बनता नहीं है, 10 के साथ नंबर आ चुका है, 11 के साथ नंबर बनता नहीं है, 12 के साथ नंबर आ चुका है, 13 ये ठीक है आपके, ठीक है? इतने बहुत हैं, इतने बहुत हैं, ये आप याद कर लो। और बाकी आपका एक 3 4 5 तो आपने लिख ही लिया है, ठीक है? ये बहुत हैं आपको याद करने के लिए। 12 35 37 वहां पे लिखा हुआ है हिमांशी, ठीक है? चेक कर लें आप इसको एक बार। तो ये नंबर क्या है आपके? नंबर आपके ये हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब बात आती है कि हमें कोई एक नंबर पता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाकी जो बचे हुए वो चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? 12, हाँ ठीक है, चेक करेंगे बेटा, इसको चेक कर लो। देखो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अलग से स्क्वायर और जो बचे हुए दो नंबर हैं उनका स्क्वायर का सम चेक करो, क्या ये बराबर आता है या नहीं आता। देखो तो ये बन जाएगा 35 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ठीक है? चेक करते हैं। तो ये बनेगा 35 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 70 यानी कि 140 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। 35 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, यहां बना आपका 144 और यहां बना 144, सही है। मतलब क्या है कि ये है पीजीटी है आपका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं आपके। सर दे आर वी कैन, हाँ हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी करने वाले हैं उसके बारे में हम बात, ठीक है? उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन ये हमारा सबसे जो थ्योरम है उसके ऊपर बेस्ड है। हमारे पास अलग और मेथड है, उससे भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट। पहले मेथड सीखेंगे उसके बाद हम उनको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? वैसे अभी टाइम इतना है नहीं, मुझे लगता है कि हम मुझे करना चाहिए आगे, हमारे पास वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। सो चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बात इसके बारे में। तो हमारे पास जो क्या है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो नंबर्स 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, कौन से 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये तीन नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इनसे भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास नंबर क्या था, अभी आपने लिखा था वहां पर, हमारे पास था 12 था, 35 था, 37 था, है ना? ये नंबर थे। तो यहां पर अगर छोटा नंबर क्या है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर क्या है? ये 12 है। तो यहां पे 2m इज इक्वल टू 12 रख दो, m की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। यहां रख दो 6, 6 36 में से बन गया 35 आ गई, 35 1 37 आ गई। तो यह आपके बन गए 12 35 37 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं अभी, ठीक है? तो है ये बेटा आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है बात? क्लियर है बात, है ना? 12 is equal to 2m, so value of m will be the smallest number. स्मॉलेस्ट नंबर मैंने लिया है बेटा, आप चेक करो ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 में रख के देख लो आप। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू को यहां रखता हूं और एक बार यहां रखता हूं, ठीक है? तो यहां से 1 इधर आएगा, 13 बन जाएगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 13, m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? यहां से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर कैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहां पे रखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 11, यहां से भी नहीं कर पाएंगे हम। तो मतलब क्या हुआ, हमें फिर यहीं रखनी पड़ेगी। हाँ एक वैल्यू लेनी है, बस हमें एक वैल्यू लेनी है और उसको हमें करना है आगे प्रोसीड। सबसे बड़ा जो है वो आपका सबसे बड़ा नंबर आपका ये होगा,
एम स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े को सबसे बड़े के साथ कर लो सॉल्व, वही आंसर मिलेगा। देखो देखो यहां पर एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 37 रख दो, तो एम स्क्वायर क्या बन जाएगा 37 माइनस 1 36, तो एम की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई ना, एम की वैल्यू 6 आ गई, तो ये 12 हो गया, 6 टू 12, ये 35 और ये 37 तो वैसे था ही पहले से, ठीक है। या फिर जो मिडिल नंबर है उसको मिडिल के साथ रख दो, यहां पर इक्वल कर दो, तो 1 जाके इसमें ऐड हो जाएगा 36 बन जाएगा, तो एम की वैल्यू 6 आ जाएगी फिर से, ठीक है। तो तीनों करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना बच्चों, ये एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एच की जगह पे है, ये आपका पी और बी की जगह पे है, किसी को आपस में कर लो, इसको बी कह लो इसको पी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो h सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर 37 है, इसको इक्वेट कर दो, या फिर सब छोटा नंबर क्या आपका 12 है, तो 2m सबसे छोटा होगा, क्योंकि स्क्वायर और डबल करना और स्क्वायर करना फर्क है। देखो आप इसमें, मेरे पास कोई नंबर है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का डबल क्या होता है 6, तो स्क्वायर वाला नंबर बड़ा है ना, एक कम कर दो फिर भी 8 आ रहा है, और 8 फिर भी बड़ा है 6 से, मतलब एम स्क्वायर माइनस 1 बड़ा है 2m से, तो 2m सबसे छोटा है नंबर, ठीक है। 2m इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सिर्फ बराबर होता है 2 के केस में, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का डबल करोगे तो भी 4 होता है ना, डबल 4 होता है, लेकिन जब 2 स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बनेगा, तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो उस केस में पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें वैसे ही नहीं मिलता है, 2 के केस में कभी हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं मिलता है, तो इसको हम नहीं लेंगे, सबसे छोटा हमारा 2m होगा, उससे बड़ा एम स्क्वायर माइनस 1, सबसे बड़ा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, 2m की वैल्यू सबसे छोटी होगी बेटा, और एम स्क्वायर प्लस 1 की सबसे बड़ी होगी। 9 12 15 है या नहीं है, देखो अभी देख लेते हैं, 9 15 एंड 12, तो 12 बीच में आ गया, तो 2m की वैल्यू 9 हो जाएगी, नहीं कभी नहीं हो सकते बेटा, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। चेक कर लो आप इसको, या फिर आप 2 इसको रखो, देखो यहां पे, तो 2m इज इक्वल टू 12 हो गया, m की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, m की वैल्यू 6 आ गई, तो नंबर मिल थोड़ी रहे, 6 के लिए तो हमें ये नंबर मिल रहे हैं, 6 के लिए तो हमें ये नंबर मिल रहे थे, ये कहां से मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो नहीं होंगे ये नंबर, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके नहीं होंगे, ठीक है हिमांशी, इज दैट क्लियर। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं ना आराम से, तसल्ली से बैठ के नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी टाइम हो चला है क्लास का। अरे बेटा ऐड थोड़ी करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, आपका जो भी डाउट है बेटा हिमांशी, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास में, याद रखूंगा 9 12 एंड 15 के बारे में, ठीक है। चलो फिलहाल अभी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग विद एडुलक्स क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।